ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं पासा की दूसरी क्लास। लास्ट क्लास में हमने पासा का पहले टाइप का कंसेप्ट को देखा था। उम्मीद करता हूं आपने उस वीडियो को अच्छी तरह देख लिया होगा और कंसेप्ट को समझ लिया होगा। आज की क्लास में जो लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ाया गया था उस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियोस को सही ढंग से देखा होगा तो लास्ट क्लास में पहले टाइप के हमने 10 सवाल क्लास में किए थे। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं लास्ट क्लास में किया क्या था और उसके बाद बढ़ेंगे आज की क्लास के लिए। चलो आओ जी। तो याद होगा लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था बच्चे पहला टाइप का सवाल जिसको बोलते हैं दो पासा चित्र सवाल। क्या समझाया था? कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामिनर पासा के दो चित्र देख के सवाल पूछे, सबसे पहले चेक करते हैं साधारण पासा या मानक पासा। सबसे पहले आप चेक करोगे दिया गया पासा स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज। कंडीशन क्या बताया था? मानक पासा स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिसके अगल बगल को अंकों को जोड़ने पर उसका जोड़ 7 के बराबर ना आए, और अगर वो 7 के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? साधारण पासा। ठीक है, मतलब जब भी दो पासा देगा आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड चेक करना है कि वो साधारण है या मानक पासा। फिर मैं समझाया था कि जब भी स्टैंडर्डाइज आएगा, स्टैंडर्डाइज का आंसर हमेशा फिक्स्ड होता है। और आंसर क्या होता है बच्चे? मानक पासा में विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 के बराबर होगा। अगर वो स्टैंडर्डाइज है तो अपोजिट का सम किसके बराबर होगा? 7 का। लेकिन अगर वो नॉन स्टैंडर्डाइज है तो वहां पर आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कितने अंक समान है। केस क्या बनेगा? एक अंक समान होगा, दो अंक समान होगा, कोई भी अंक समान नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों में केवल एक अंक समान है तो क्या समझाया था बच्चे? जैसे ये देखो जी, जैसे ही सवाल आया 4 और 3 कितना आ गया बेटा? 7। 7 का मतलब ये सवाल किसका है? साधारण पासा। अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो को नहीं देखा तो बच्चों हम्बल रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को देखो। तो यहाँ पर पूरे डिटेल में नहीं समझा सकते, उसमें पूरे डिटेल में समझाया है कि पासा चेक कैसे करते हैं। अब देखो जी 7 आ गया मतलब ये क्या है बच्चे? नॉन स्टैंडर्डाइज। फिर देखो दोनों में कितने अंक समान है? तो दोनों में केवल एक अंक समान है, कौन सा? एक। ठीक है, बस ये देखना होता है। अब मान लो इसी में एग्जाम्पल पूछता है 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा, या बोल दे 5 के विपरीत क्या होगा, या एग्जाम्पल बोल दे कि बताओ जी 2 के विपरीत क्या होगा। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, क्या समझाया था? आप देखो उसने किसके विपरीत मांगा? 4। 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 1 से 4 जाने के लिए घड़ी की दिशा में कितनी बार घूमेंगे? 2 बार। 2 बार घूमूंगा 4 आ जाएगा, इसमें भी 2 बार घूम जाओ तो आंसर क्या आ गया बेटा? 4 का अपोजिट 6। अगर मान लो 5 के विपरीत मांगा तो 5 मेरे चित्र में नहीं है, जो अंक मेरे चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो अंक होगा जो दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 1। तो 5 के विपरीत 1। 2 के विपरीत मांगा, 2 यहाँ पे एक बार घुमा, यहाँ भी एक बार घूमो तो आंसर क्या है बेटा? 3। ऐसे निकालते हैं। उसके बाद अगला केस था कि जब दोनों में दो अंक समान हो। जब भी दो अंक समान हो, इसमें देखो 6 और 1 क्या आ गया बेटा? 7। तो ये साधारण पासा है। दोनों में कितने अंक समान है? तो गौर से देखो, एक आ गया 3 और एक आ गया, ये दूसरा केस है, सॉरी। ये देखो जब दो अंक समान हो उसमें क्या है बच्चे? देखो जी 5 और 2 कितना आ गया बेटा? 7। दोनों में कितने अंक समान है? तो गौर से देखो दोनों में दो अंक समान है, एक आ गया 4 और एक आ गया 5। तो जब भी दो अंक समान हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। अनकॉमन नंबर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अगर मान लो बोलता है 4 के विपरीत क्या होगा? 4 क्या है? दोनों में कॉमन। तो कॉमन के अपोजिट हमेशा वो नंबर होगा जो चित्र में नहीं है। दो कॉमन है तो दो ऐसे नंबर होंगे जो चित्र में नहीं है। कौन कौन से बेटा? 1 और 3। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया था। चलो जी अब सब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ फटाफट बनाते जाओ। आओ जी लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक लास्ट क्लास में किया था। देखो जी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया 2020 का सवाल। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया 2020 का सवाल। क्या था बच्चे? आपसे बोला कि बताओ जी 5 के विपरीत क्या होगा। आपसे बोला 5 के विपरीत क्या होगा, आओ चेक करें। जैसे मैं देखा 4 और 3 कितना आ गया बेटा? 7। तो ये क्या आ गया? नॉन स्टैंडर्ड। दोनों में कितने अंक समान है? तो गौर से देखो दोनों में केवल एक अंक समान है, कौन सा? 3। बस ये देखना होता है। दोनों में कितने अंक समान है? एक अंक समान है, कौन सा? 3। हमसे क्या बोला? 5। 5 के लिए 3 से कितनी बार घूमेंगे? 2 बार। दूसरी पासा में 2 बार घूम गए तो इसमें फिर से 2 बार घूम जाओ तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। अरे क्लियर? आओ जी अगला सवाल। उस संख्या का चयन करें जो अंक 6 वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। 6 के विपरीत बताना है। एसएससी जीडी 2021 से पूछा गया सवाल। आओ जी जैसे ही सवाल आया 5 और 2 कितना? 7। नॉन स्टैंडर्ड। ये चेक करना कंपलसरी है, अनिवार्य। इसको चेक नहीं करोगे दिक्कत आ जाएगी। अब आओ जी 6।
फिर देखो दोनों में कितने अंक समान है, दोनों में केवल एक अंक समान है, कौन सा, 5। दोनों में केवल एक अंक समान है, कौन सा, 5। किसके विपरीत मांगा, 6। गौर से देखो 6 मेरे चित्र में आया ही नहीं, 6 मेरे पहले पासा में भी नहीं है और दूसरे पासा में भी नहीं है, तो जो अंक मेरे चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो अंक होगा जो दोनों में क्या है, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 5। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर, तो कितना फटाफट आंसर कर रहे हैं। आओ जी अगला सवाल, चलो इस पहले आप बनाओ इसको। अब बताओ इसमें मानक और साधारण चेक कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक कैसे करेंगे, ये तो अल्फाबेट आ गया। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी सवाल में अल्फाबेट आ जाए, जब भी किसी भी सवाल में अक्षर आ जाए, साथ में सिंबल आ जाए, किसी भी सवाल में या तो अक्षर आ जाए या सिंबल आ जाए, उस केस में स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक नहीं करेंगे। अल्फाबेट और सिंबल में स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक नहीं करेंगे, हमेशा इसको क्या मानेंगे, नॉन स्टैंडर्ड। और समय कम हो जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा, चेक करना ही नहीं बेटा, नॉन स्टैंडर्ड मांगो, मान लो इसको, और देखो दोनों में कितने अंक समान है उससे आंसर निकालो। जैसे दोनों में कितने अंक समान है, तो एक ही दिख रहा है, एक ही अक्षर समान है, कौन सा, ई। दोनों में एक ही है, एक ही अल्फाबेट है, ई। किसका मांगा, ए कहां पे है, पहले में। कितनी बार घूमेंगे, 2 बार। यहां से घूमेंगे 2 बार, तो आंसर क्या आएगा बेटा, एफ, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर, जब भी अक्षर पे सवाल पूछ दे, अल्फाबेट पे, चिन्ह पे सवाल पूछ दे, सिंबल पे, इसको हमेशा नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे, चेक नहीं करेंगे। आओ जी 14th क्वेश्चन, आपसे बोला जीडी में पूछा गया सवाल, आपसे बोला 5 के विपरीत वाले फलक पे क्या होगा, आपको बताना है 5 के विपरीत। चलो जी, जैसे ही सवाल आया सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। 3 और 5 8, 5 और 1 6, 1 और 3 4, 7 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 5 और 2 कितना आ गया, 7, तो ये क्या बन गया, नॉन स्टैंडर्ड। किसी भी एक जगह 7 आना है बेटा, एक जगह कहीं भी 7 आ जाए नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। 5 के विपरीत, तो 5 क्या है बेटा, दोनों में कॉमन है। देखो 5 क्या है, दोनों में कॉमन, तो जो अंक दोनों में कॉमन है उसके विपरीत क्या आएगा, वो अंक आएगा जो चित्र में नहीं है। कौन सा नहीं है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 बचा कौन, 6, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर, अरे किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ जी 15वें सवाल की तरफ बढ़ जाओ। सिंबल दे दिया, दोनों दे दिया, सिंबल भी दे दिया और अल्फाबेट भी दे दिया, नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे, चेक ही नहीं करना, क्योंकि चेक कर ही नहीं पाएंगे, सिंबल का कोई मान थोड़े ना होता है। कोई भी अगर चिन्ह दिया हो तो चिन्ह का थोड़ा ना कोई वैल्यू होता है, मान थोड़ी ना होता है। तो आओ जी दोनों में कितने समान है ये चेक करो। दोनों में आ गया समान कौन सा, Z, और साथ में कौन सा, Y, 2 समान आ गए। तो जब भी 2 समान आएंगे, क्या समान, क्या समझाया था, असमान वाले विपरीत होंगे। इसका मतलब डॉलर के विपरीत क्या होगा, एंड के विपरीत क्या होगा, डॉलर। हमसे मांगा डॉलर के विपरीत, तो आंसर क्या आएगा, एंड, ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर, जब भी 2 समान हो, असमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये याद करना है आपको। आओ ये 16वां सवाल, फिर से अल्फाबेट आ गया, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे बेटा, दोनों में चेक करो। कॉमन कितना आ गया, केवल एक आया, कौन सा, ए। किसके विपरीत मांगा, ए, जो कॉमन है उसके विपरीत मांग लिया, तो कॉमन के विपरीत वो अल्फाबेट होगा जो चित्र में नहीं है। दोनों में क्या नहीं है, ए आ गया, बी सी डी, ई नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए। अरे क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलो आओ जी 17वें सवाल पे, जीडी में पूछा गया सवाल 17 नवंबर 2021, बताओ जी क्या आंसर होगा, आप बताओ क्या आंसर होगा। क्या बोल रहा है बेटा, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अंक आ गया, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे, तो देखो देखते मान चल रहा है, 4 और 3 कितना, 7, नॉन स्टैंडर्ड। कितने अंक, कितने अंक समान है बेटा, तो दोनों में केवल एक अंक समान है, कौन सा, 3। किसका मांगा, 6। क्या 6 मेरे चित्र में है, नहीं है, तो जो चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है बेटा, 3, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान सवाल पूछता है, कितना आसान सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, हल्का सा कंसेप्ट याद रखना है और सवाल का फटाफट आंसर देते जाना है। आओ जी 18वां सवाल, जीडी में फिर से पूछा गया 18 नवंबर 2021, सिर्फ नंबर तीसरे में। आपसे बोला डिजिट 4, अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आओ जी, क्योंकि अंक दे दिया तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे। देखो जी 3 और 4 कितना है बेटा, 7, तो ये आ गया नॉन स्टैंडर्ड। दोनों में कितने समान है, एक आ गया 1, दूसरा आ गया 3, 2 समान है,
तो जब भी दो समान होगा, असमान एक दूसरे के विपरीत, इसका 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, 4 मांगा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। अरे क्लियर? चलो आओ जी 19वें सवाल पे। अब इस सवाल को देखो, तो बड़ा इसमें अंक तो दिए हैं, लेकिन अंक क्या है बच्चे, 6 से ज्यादा दिया हुआ है, 9, 8, 7। किसी भी पासा में अंक 1 से 6 ही तो होता है, 6 से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो अगर यहाँ पर 6 से ज्यादा दे रहा है मतलब क्या है बच्चे, ये भी क्या होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। अल्फाबेट देगा नॉन स्टैंडर्ड मान लेंगे, अगर सिंबल देगा, चिन्ह देगा, नॉन स्टैंडर्ड मान लेंगे, और अगर नंबर 6 से ज्यादा देगा उसको भी नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे, क्योंकि चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो आओ जी आंसर निकालते हैं, सीधे नॉन स्टैंडर्ड मांगा। दोनों में कितने समान है, केवल एक, कौन सा, 5। किसके विपरीत मांगा, 9। 5 से 9 जाने के लिए एक बार घूमेंगे, यहां भी एक बार घूमेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 7 इज द आंसर। आओ जी 20वां सवाल। अल्फाबेट आ गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया सवाल। देखो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल आपको दिखा रहा हूं, सवाल का फॉर्मेट वही है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी फॉर्मेट पर सवाल पूछा हुआ है। तो जी अल्फाबेट आ गया, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक नहीं करेंगे, तुरंत चेक करो दोनों में कितने समान है। कितने समान है बेटा, केवल एक है, कौन सा, एच। किसके अपोजिट मांगा, जी। जी देखो एच से जी जाने के लिए एक बार घूमेंगे, यहां भी एक बार घूमो, ऑप्शन नंबर बी, आई इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी, आई इज द आंसर। कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी देख, बस आराम से देखना और आंसर टिक करना है। आओ जी 21वां सवाल पे आ जाओ। आपसे बोला 5 के विपरीत क्या होगा, चलो चेक करो। 4 और 3 कितना बच्चों, 7, नॉन स्टैंडर्ड। बार बार आपको दिखा रहा हूं बिकॉज इसी तरह आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, अपना दिमाग मत लगाना, जैसे बोल रहा हूं वैसे लगाते जाओ सवाल में। अगर मैंने बोला पहले स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो अगर आप नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आओ जी दोनों में कितने अंक समान है, पहला हो गया 6 और दूसरा कौन सा बेटा, 4। जब भी दो अंक समान हो, असमान विपरीत होता है। 3 के विपरीत होगा 1, 1 के विपरीत 3, 5 मांगा। अब देखो 5 मेरे चित्र में नहीं है, तो जो मेरे चित्र में नहीं है उसके विपरीत क्या होगा, वो अंक होंगे। 5 मेरे चित्र में नहीं है तो उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, 6 और 4। कॉमन क्या है बेटा, 6 और 4। तो मेरा आंसर या तो 6 या तो 4 है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो गौर से देखो 6 तो कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर, इसका सबसे सबसे सही आंसर होगा या तो 6 या तो 4। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप दो इन दोनों में से कोई दिया हुआ है तो हाँ जी दिया हुआ तो भी टिक कर दो। दोनों नहीं देगा और आपके दिमाग में गुरु 6 और 4 दोनों दे दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आओ जी 22वां सवाल पे आओ। ये जैसा आ गया, देखो जी आपके सामने क्या बोलता है बच्चे, 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या, अब जैसे मैं देखा ये आ गया 8, ये आ गया 4, 1 और 5 6, 3 और 4 7, नॉन स्टैंडर्ड। बस ये देखना है कितने समान है, एक आ गया 3, एक ही समान है। किसका मांगा, 3। तो जो 3 है वो दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन। तो जो अंक दोनों में समान है उसके विपरीत वो अंक होगा जो चित्र में नहीं है। कौन सा नहीं है बेटा, 2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही। आओ जी 23वें सवाल पे आ जाओ। CHSL 3 मार्च 2020 में पूछा गया सवाल, आपसे बोला 5 के विपरीत क्या होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चा गलती करता है, वो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेगा ही नहीं, वो मान लेगा ये नॉन स्टैंडर्ड है। ऐसी कोई भी गलती आप मत करो, आपको चेक करना है। अब देखो ये कितना आ गया 8, ये आ गया 5 और 1 6, 3 और 1 4, कहीं पर भी 7 नहीं आया। 6 और 5 11, 3 और 5 8, 6 और 3 9, कहीं भी नहीं आया। तो ये क्या आ गया, स्टैंडर्डाइज का सवाल दे दिया, ये आ गया स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज में विपरीत संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, 7 के बराबर। तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 7 आएगा, 2। 2 यानी कि ऑप्शन नंबर, कुछ मिस्टेक है बेटा इसमें, ऑप्शन नंबर कुछ मिस्टेक है, 2 आएगा यहाँ पर। नहीं ये तो ठीक है, देखो 5 के विपरीत 5 कैसे होता है, ये टाइपिंग एरर, 2 होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। अरे ठीक है, टाइपिंग एरर, 5 के विपरीत 5 तो देगा ही नहीं ऑप्शन में, ये 2 होगा। चलो आज अगले पे आओ। CGL आ गया बच्चे, CGL प्री में, प्री 2019 का सवाल, आपसे बोला 6 के विपरीत क्या होगा। अब जैसे ही सवाल आएगा 6 और 1 कितना बेटा, 7, स्टैंड नॉन स्टैंडर्डाइज। दोनों में कितना समान है, तो केवल एक समान है, कौन सा, 1। किसका मांगा, 6। 6, 1 से 6 जाने के लिए 2 बार घूमेंगे, यहां से भी 2 बार घूमेंगे, तो आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी।
बस जो मांगा वो देखो और घूम जाओ, सीधे घूम जाओ, दूसरे पे टिक घूमो और आंसर टिक करो। आओ जी 25वें सवाल पे आ जाओ। आपसे बोला 4 के विपरीत क्या होगा, सीजीएल का सवाल। देखो जी ऑल सारे एग्जाम को कवर करते हैं, सारे एग्जाम के सवाल है। आओ जी 5 और 2 कितना, 7, नॉन स्टैंडर्ड। दोनों में कितने समान है, तो दोनों में एक ही अंक समान है, कौन सा, 2। दोनों में एक ही अंक समान है, कौन सा, 2। किसका मांगा, 4। 2 से 4 जाने के लिए 2 बार घूमेंगे, यहां से भी 2 बार घूमेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। चलो जी 26वें सवाल पे आ जाओ। सीजीएल ने पूछा गया सवाल, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। 4 और 3 कितना, 7, तो ये क्या आ गया, नॉन स्टैंडर्ड। ये क्या आ गया, नॉन स्टैंडर्ड। अब देखो दोनों में कितने कॉमन है बेटा, तो एक ही कॉमन है, कौन सा, 3। बस ये देखना होता है। किसका मांगा, 4। 3 से 4 जाने के लिए एक बार घूमे, यहां भी एक बार घूमे, आएगा ऑप्शन नंबर बी। बस देखना है दोनों में कॉमन कितने हैं, पहले स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करो। स्टैंडर्ड है तो आंसर फिक्स्ड है, अपोजिट का सम 7 के बराबर होगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड है, कितने अंक समान है, एक अंक समान है, जिसका मांगा वो देखो और घूम जाओ और आंसर निकाल लो। चलो 27वें पे आ जाओ। तो हमने 11वें से स्टार्ट किया था, अभी हम 27वें पे आ गए। तो 16 सवाल ऐसे ही उड़ाते जा रहे हैं, कोई कोई टाइम नहीं लग रहा। आओ जी हमसे क्या दिया, 2 पासा। चेक करो स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। 4 और 3 कितना, 7, नॉन स्टैंडर्ड। 4 और 3 कितना, 7, नॉन स्टैंडर्ड। फिर देखो कितने अंक समान है, दोनों में केवल एक ही अंक समान है, कौन सा, 4। आ गया 4। हमसे क्या मांगा बेटा, 5 के विपरीत। देखो ना जिसके विपरीत मांगा वो चित्र में है ही नहीं, तो जो अंक चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है बेटा, 4, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अरे बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आओ जी 28वें सवाल पे। सीजीएल में पूछा गया सवाल क्या बोलता है बेटा, 6 के विपरीत क्या होगा। आओ जी जैसे इस सवाल को देखा, देखो 3 और 1 कितना, 4। 5 और 1 कितना, 6। 5 और 3 कितना, 8, कहीं पर भी 7 नहीं आया। अगले पे आओ, 2 और 3 कितना, 5। 4 और 3 कितना, 7। 4 और 3 7, मतलब ये क्या आ गया, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पर भी मिस कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। 7 आ गया नॉन स्टैंडर्ड। अब नॉन स्टैंडर्ड में क्या चेक करेंगे, दोनों में कितने समान है, दोनों में केवल एक ही समान है, कौन सा, 3। किसके अपोजिट मांगा, 6। 6 मेरे चित्र में नहीं है, 6 मेरे चित्र में नहीं है, तो अगर वो मेरे चित्र में नहीं है तो उसके विपरीत होगा जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है बेटा, 3, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलो आओ जो 29वां सवाल पे आ जाओ। आपसे बोला 1 के विपरीत क्या होगा, चलो जी आप बताओ क्या आंसर होगा, ध्यान से करना, ध्यान से, ध्यान से करना। 6 और 1 कितना, 7, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा, निकल गया आंसर, बहुत टाइम हो गया, निकल गया होगा। आओ जी नॉन स्टैंडर्ड, दोनों में कितने अंक समान है, केवल एक, कौन सा, 3। किसके विपरीत मांगा, इसने मांगा किसके विपरीत बेटा, 1 के। 3 से 1 जाने के लिए एक बार घूमेंगे, यहां भी एक बार घूमेंगे, आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अरे क्लियर। हाँ जी, मैं बोलता हूँ।